मोती की मांग घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ती जा रही है। मोती की खेती से लाभ होता देख किसान इसकी खेती में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ऐसा ही कुछ रतलाम जिले के जावरा स्थित ग्राम नौलखा में देखने को मिला है, जहां एक किसान ने मोती की खेती शुरू की है। प्रदेश का किसान खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आजकल नए नए प्रयास कर रहा है, जिससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। उसी को लेकर एशियन भारत की टीम एक ऐसे किसान से मिली जिसने एक अजीब तरह की खेती कर सभी को चौंका दिया। बेशकीमती मोती जिसे हर कोई पसंद करता है, सीप के मोती जो कि अक्सर समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं, उसे यह किसान अपने खेत में बना रहा है। मोती तैयार होने में लगभग 15 से 20 महीने का वक्त लगता है। मोती की खेती अगर रफ्तार पकड़ ले तो ये किसानों को लाखों का मुनाफा दे सकती है। बस रख रखाव में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें कम लागत में किसानों को तगड़ा मुनाफा हो सकता है, अगर वो सही तरीके से ट्रेनिंग के बाद ये काम शुरू करे तो। चलिए, आपको रतलाम जिले की पिपलौद तहसील के नौलखा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक किसान है, अन्नदाता है। खेतियां तो आपने हर प्रकार की देखी होगी। कोई चने की खेती करता है, कोई गेहूं की खेती करता है, कोई हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो उपज होती है उसका उत्पादन किसान करता है। इस नौलखा गांव के अंदर हमारे साथ एक किसान है जो कि एक नायाब चीज का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। यहाँ पर सीप से मोती पैदा किया जा रहा है। वो मोती जो कि कैरेटों के अंदर बिकता है, उसका मार्केट हैदराबाद हो, जयपुर हो, खम्माज हो, अन्य प्रकार के जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, ये मोती वहाँ सप्लाई होता है। यहाँ से जापान से ये भी जाता है और इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये मोती सप्लाई होता है। और ये किसान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो खेती कर रहे हैं मोती की, उनको किस तरह प्रेरणा मिली, किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, कितनी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं, पूछते हैं इनसे। चलिए भाई साहब, ये बताइए आप कब से खेती कर रहे हैं? सर मेरे को 3-4 साल हो गए, 2018 के बाद से मैं इसको कर रहा हूँ। इस खेती करने के अंदर आपका जो मटेरियल आता है, जो कहाँ से आता है, ये बीज जो आता है इसका? इसमें मैं मेन शीप का मटेरियल है जो मेरे पास बेंगलोर से आता है। उसके अलावा ये जैसे इंडियन पर्ल, इंडियन जो मोती बनाते हैं वो अपना इंडिया से ही, जैसे मेरे मित्र भी है और मैं भी बना रहा हूँ, उसका खुद का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो ये न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, इंडियन बॉडी। उसके अलावा जापान से भी मेरे पास मटेरियल आ रहा है, जो जापान अपन मोती क्रिएट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस बोलते हैं, एमओपी बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल, ऑल वर्ल्ड वाइड ये चलता है। अच्छा, इसको ये जापान से अपन आ रहा है ये मटेरियल। वो जापान है, मतलब ये अपने पास में जो अपन मोती बना रहे हैं, इंडियन पर्ल मतलब इंडियन मोती भी बना रहे हो, जापान पर्ल मोती भी बना रहे हो। ये जो उत्पादन आप करते हैं, इसमें किस तरह का कोई खाद डलता है, बीज डलता है, या कोई कैसे उत्पादन होता है इसका? नहीं, इसमें कोई खाद बीज नहीं डलता है। बीज अपन एक तरह से इसी को बोल सकते हैं, बीज जो न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको बॉडी बोलते हैं, इंडियन बॉडी और जापान बॉडी। शेल होती है, शेल आई अपने पास में, उसके बाद उसको 10 दिन का रेस्ट देने के बाद सर उसका ऑपरेशन करते हैं अपन। ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन के टाइम पे ये बॉडी, इंडियन बॉडी भी है अपने पास में, जापान बॉडी भी है। ये बॉडी अपन उसके ऑपरेशन के बाद उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं, मतलब उसके अंदर डालते हैं। एक शीप में 2 मोती डालते हैं, मतलब 2 पर्ल डालते हैं अपन। जैसे ये एक पार्ट ये हो गया, एक इसमें डाला, एक सेम टू सेम उसका पार्ट रहता है, उसमें ऑपरेशन करके यहाँ पे सेंटर में अपन इसको पहुंचाते हैं। ये शीप वगैरह जो आते हैं, ये मटेरियल आपको आयात करना पड़ता है कहीं ना कहीं ये से, खरीदना पड़ता है ना? तो ये जो मोती है, देखा जाए तो समुद्री एरियो के अंदर ये मोती पाए जाते हैं, जहाँ पर समुद्री एरिया होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, अधिकतर वहाँ शीप मिलती है। शीप के अंदर बहुत से लोग इसको मोतियों को ढूंढते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरा यार 2016 में मेरा ऑफिस था रतलाम में, सीसीटीवी कैमरे का था मेरे पास, माई विजिल करके वो था मेरा ऑफिस। उसमें मैं ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे कंप्यूटर पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया था, तो उस वीडियो को देखा, मैंने कहा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक उसका वीडियो पे मतलब मैंने एक्सप्लेन करा, बहुत सारे वीडियो देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना करते हैं देखने। उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट देखे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी थे, तो सीफा से मैंने इसका ट्रेनिंग लिया। प्लस हमारे एक मित्र भी है सांगली में, उनसे भी हमने क्या बोले इसका ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इसको घर पे चालू करा था, डेमो। अभी अभी तो कितने वर्ष हो गए आपको इसका उत्पादन करने मेरे को सर 2018 से कम 4.5-5 साल हो गए इसको।
इसका कहाँ मार्केट, कहाँ सप्लाई क्या करते हैं? इसका सर जयपुर में करते हैं, इसका सप्लाई अहमदाबाद में भी होता है मेरा। और मेरे पास तो सर मार्केटिंग इससे रिलेटेड जो मार्केटिंग में बंदे हैं, जो मार्केट करते हैं, मार्केट में घूमते हैं, वो बंदे मेरे से खुद से यहाँ से मटेरियल ले जाते इसके अंदर जो मटेरियल होता है, इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह भी यूज होता है? हैं। नहीं सर, केमिकल कोई यूज नहीं होता। इनका ऑपरेशन करने के बाद इनको एंटीबायोटिक वैसे तो आधे घंटे का ऑक्सीजन देते हैं अपन, ऑक्सीजन मशीन के थ्रू। उसके बाद इसको अपन एंटीबायोटिक टेबलेट होती है सर, ये होती है, इसको अपन मेन टैंक में पानी में मिला के इसको आधा करके 10 लीटर पानी में आधा करके उसमें पानी में लिक्विड के रूप में डाल देते हैं। उसके बाद 5 दिन इसको क्या अपने ऑब्जर्वेशन रूम जो है उस टैंक में डाल के उसके 5 दिन बाद अपन मेन टैंक में शिफ्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद उधर साल भर 12 महीने 16 महीने जितना अच्छा अपन लॉन्ग टाइम रखेंगे उतना अच्छी उस पर लहर चढ़ेगी, मतलब कैरेट वैल्यू बढ़ेगी उसकी। कितने कैरेट का उत्पादन होता है? मिनिमम 3 कैरेट से अप्रोक्स 8 कैरेट तक का अपन पर्ल रेडी कर रहे हैं। क्या कैरेट के हिसाब से बिकता है? ये मार्केट में सर वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर अच्छी क्वालिटी बनी, जैसे ये वाला पर्ल है, ये इंडियन पर्ल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 200-250 रुपए पर पीस जाता है। ये इंडियन पर्ल पर पीस जाता है, जिसके पेंडल बनते हैं। और जो हाफ राउंड होता है गोल मोती, जैसे इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे ये वाले मोती जैसे ये हुए, ये सर अपने पास 60, 70, 80, 100 रुपए की रेट भी जाता है। वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। इसमें जो शाइनिंग वगैरह जो आती है ऑटोमेटिकली आती है? ये सर शाइनिंग अपन इसको लेके जाते हैं कटिंग, जब लेब में लेके जाते हैं इसकी शाइनिंग वाइनिंग यही रहती है। उसके बाद हल्का सा ग्रेडिंग कंपनी की तरफ, लेब की तरफ से होती है ग्रेडिंग पॉलिसी, और कटिंग करके अपने को कंपनी अपन इस कंडीशन में लेके जाते हैं इसको, और ये वाला अपने को वहां से लेब से तैयार होके मिलता है। इसमें 2 प्रकार के दिख रहे हैं, एक ब्लैक भी है। ये सर मेरा क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये वाला पर्ल जापान का पर्ल है, ये अपन इंडिया में नहीं होता है कलर, इंडिया में सिर्फ व्हाइट ही होता है। ज्यादा से ज्यादा पिंक शेप अपन दे सकते हैं, वो उसकी अलग प्रोसेसिंग होती है। बाकी ये जापान का पर्ल है, सेम ये अपना इंडियन पर्ल रेडी होता है। ऐसे जापान में अलग शिप होती है, वहाँ पे प्रजाति अलग है। अपने यहाँ पे कोरोनियस और मार्जिनियस 2 प्रकार की शिप पाई जाती है। ऐसे जापान में बहुत अलग अलग तरह प्रकार की शिप पाई जाती है, जो शिप होती है। तो उसमें जापान में क्या है, बहुत सारे कलर वाइज पिंक भी मिलते हैं आपको, येलो भी मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट, सारे प्रकार के मोती जापान में मिल जाते हैं, चाइना में भी मिल जाते हैं। ये जापान का पर्ल है, ये मेरे पास डेमो के लिए मैं लाया हूँ। अच्छा, इसके अंदर बताया जाता है कि मार्का भी होता है। मार्का क्या होता है? जैसे बताते हैं कि मार्का आता है किसी पे, उसको शाइनिंग कर दो तो भी मोती बन जाता है। ये तो असली दिख रहे हैं। नहीं, मार्का ये मैं आपको बताया ना, इसको ही मार्का बोलते हैं। ये रहा, जैसे ये रॉ मटेरियल है, ये कच्चा मटेरियल, इसको मार्का बोलते हैं। हमारी भाषा में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, बॉडी डालते हैं, ये डालते हैं अपन उसके साथ में। ये इंडियन पर्ल हुआ, ये बहुत सारी क्वांटिटी में अपने पास में ये पड़ा, जैसे अलग अलग, ये अलग अलग जो अपन आकार, जैसे भोलेनाथ का हुआ, शिव जी हुआ, लक्ष्मी माता हुआ, गणेश जी हुआ, कृष्ण का ये हुआ, इस टाइप से अलग अलग ये अपन आकार, जो आकार डालते हैं उस आकार में ये मार्का वही रचा रहता है, इसकी डिजाइन होती है। अच्छा अच्छा, ये धार्मिक हिसाब से भी लोग धार्मिक के हिसाब से बहुत सारे लोग धार्मिक हिसाब से भी पहनते हैं। और शौकिया लोग जो होते हैं, हाँ, महिलाएं अधिकतर कान के अंदर और ये बुंदे वगैरह जो बनाती है, टॉप्स वगैरह, उसके ये लिए इनके बनते, जो ये जापान वाला पर्ल, ये ड्रॉप वाला हुआ, जैसे ये हार्ड हुआ। मोती की मांग घरेलू बाजार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। मोती की खेती से लाभ होता देख किसान इसकी खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे बाजार में बेचकर किसान अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और एक बहुत अनोखे प्रयोग की समीक्षा की, तो कभी हमने जाना नहीं था कि मोतियों की खेती, आज तो खेती तो बहुत देखी है, लेकिन मोतियों की खेती सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। जिस ढंग से उसमें ऐसे लगा था कि मच्छी पालन जैसा कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन सरल काम है। हर मोती के बनाने के लिए एक प्रक्रिया देखी, मतलब इंडिविजुअल शिंपला जो इसको शेल बोलते हैं, उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, उसमें थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता है, उसके अंदर फिर सीड डाली जाती है, और फिर उसके ऊपर जो फिश है अपना मोती लगभग 1 साल से बनाता है। और ये कम से कम मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने किया है। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे गांव में आके भी वो प्लांट बसाए। बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने मोतियों की आपने श्रृंखला देखी है, किस प्रकार की श्रृंखला होती है? यहाँ इन्होंने हमें 2 प्रकार के दिखाए, एक इंडियन मोती दिखाए, एक जापानीज मोती दिखाए। दोनों इनपुट वहां से आते हैं, जापान के आते हैं। वो कैरेट के हिसाब से भाव चलता है, साइज अलग अलग, शेप जो भी आप बनाते हैं उसमें बना सकते हैं मोल्ड के अंदर। और 1 साल में नेचुरली अंदर मोती, जैसे आपको कोई देवता का फोटो रख दिया, कोई क्रॉस रख दिया, या कोई किसी धर्म जो भी अपना चाहिए, आप उसमें मोल्ड बना के फिर उस हिसाब से मोती की अपने क्या बोलते हैं लेयर्स के ऊपर बना के एक फाइनली 1 साल 1.25 साल में मोती बाहर निकलता है।
आपको यहाँ का किस तरह से जानकारी मिली, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे मालूम पड़ा? मैं तो कुछ पता ही नहीं था। हमारे पंडित जी है, पंडित जी के क्या बोलेंगे उनके जानकारी में उन्होंने हमको यहाँ लेके आए और एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ से बहुत बढ़िया चालना मिल रही है कि गांव में भी एक खेती करने वाले लोग एक नया कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसमें से आरओआई भी आप देखो जबरदस्त आरओआई निकाल रहे हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। युवा की अगर बात की जाए, युवा अधिकांश बेरोजगार है, अगर युवा ही अगर इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता तो क्या कहेंगे? मेरे मायने में बेरोजगार एक दिमागी बीमारी है। रोजगार हर आदमी अपना आप ढूंढ सकता है, उसके लिए कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि जो एक बार उन्होंने कहा कि ठेले वाला भी लाखों रुपए कमाता है तो उनकी टिंगल होती है, लेकिन ये तो एक्चुअल उदाहरण है कि मेरे ख्याल से जो 40-50 बीघा वो खेती करते हैं उससे जो फसल आती है उससे ज्यादा तो साल में ये यहाँ से कमा रहे हैं। यहाँ उधर कोई निसर्ग का भी उसके ऊपर कृपा दृष्टि की जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक होते ही रहता है। कोई मानसून के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, कोई खाद के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, मजदूरी भी थोड़ी चार लागत में ये काम हो जाता है। और यहाँ सबसे बढ़िया बात है कि पूरा ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया का जो मार्केट है वो इम्पोर्ट के ऊपर चलता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए और व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देता है। ये तो फल की खेती देखी है हमने। कल ही आए हम रतलाम में, तो मैं अपनी दीदी के आया था, तो उनके परिचित हैं, तो उन्होंने हमको इसकी जानकारी दी यहाँ पे आने के लिए। और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, पहली बार देख रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आया। और एक MBA ग्रेजुएट ये काम कर रहा है, मतलब अपने आप में एक मिसाल है एक तरह की, कि जहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्रिएटिव रहें, तो आपको ये सब जॉब और इस चीज़ की जो आपको स्ट्रगल होता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ओपनिंग योर आइज एंड लुकिंग एट ऑल द अदर प्लेसेस, है ना? सही बात है कि नहीं? देखा गया है इंडिया की फर्स्ट खेती या मध्य प्रदेश की फर्स्ट खेती, इस तरह की कोई अन्य खेती देखी है आपने कभी? नहीं, मैं ये पहला ही एक्सपीरियंस है मेरा और अमेजिंग है। मैंने तो उनको पहले भी ऑफर दे डाला है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ उनके लिए हमेशा। और बहुत अच्छी बात है, अभी तो उनको सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ उनको मदद मिलेगी ही, लेकिन आप पर्सनल फंडिंग भी चाहें तो करवा सकते हैं, उसको फंडिंग रेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो लोग चाहेंगे या तो करना चाहेंगे, नहीं तो आपका साथ देना चाहेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो कि एक्चुअल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो है उनको मदद मिलेगी एक तरह की, है ना? ये बस यही है। किस प्रकार की खेती है, कैसे इसको लगाया जाए, कोई जानकारी दी है? अरे उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया भाई साहब। उन्होंने 2 तरह के जो जापानीज और इंडियन स्टाइल के मोती थे, उनका भी पूरा प्रोसेस बताया, जो भी फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल जो है, और उसके बाद में आपका टैंक का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के बाद में जो निकलता है। अमेजिंग, जैसे अनिल जी ने बताया कि ROI इसका ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, तो बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ पहले आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। आप कहाँ से पहुँचे हो और कैसे मालूम पड़ा है आपने? मैं अभी तो फिलहाल मतलब यहाँ तो रतलाम में हूँ, वैसे भोपाल निवासी था, लेकिन कुछ समय से 25-26 साल से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, ठीक है ना, इंडिया के बाहर। तो आए थे हम अपनी दीदी के यहाँ, तो यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हमको यहाँ पर आने के लिए। अगर वैज्ञानिक तरीके से और ट्रेनिंग लेकर अगर मोती की खेती करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले मोती की खेती की जा सकती है। इसे बाजार में बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फल, सब्जियों और अनाज की पारंपरिक खेती से हटकर किसान अधिक मुनाफा कमाने के लिए अब लीक से हटकर खेती करने लगे हैं और मोती की खेती भी ऐसी ही खेती है। इसमें कम लागत में किसानों को तगड़ा मुनाफा हो सकता है अगर वो सही तरीके से ट्रेनिंग के बाद ये काम शुरू करे तो। मोती की देश ही नहीं विदेशी बाजारों में भी बहुत मांग है, जिससे किसान इसे बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।